हरियाणा और पंजाब का पानी का विवाद पिछले 50 साल से चल रहा है और ये राजनीतिक पार्टियां उसमें चुनावी रोटी सेकती है। समस्या का हल करना इनकी नीयत में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में सरकार एक समय पे तीनों जगह रह चुकी है, परंतु इन्होंने हल नहीं निकाला। पानी की शॉर्टेज हर राज्य के अंदर है और पानी सबको चाहिए और अपने अपने हिस्से पे हर आदमी क्लेम करता है। पानी का बंटवारा करना, पानी को उपलब्ध कराना देश के प्रधानमंत्री का काम है, केंद्र सरकार का काम है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में रेवाड़ी में कहा था कि भारत और पाक की जो जल संधि है उसके हिसाब से 60% पानी बह के पाकिस्तान में फालतू जा रहा है। हम उस पानी को रोकेंगे और इन तीनों राज्यों की धरती की प्यास बुझाएंगे। तीसरी टर्म आ गई, एक बूंद पानी की नहीं रोकी। अभी जब पहलगांव में निहत्थे सैलानियों की हत्या पाकिस्तानियों आतंकवादियों ने कर दी तो केंद्र सरकार ने घोषणा की कि सिंधु जल संधि तोड़ दी। तो पानी कहां जा रहा है? मैंने कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी बात कही कि बीजेपी पूरी दुनिया में कह रही है हमने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया, वो पानी हरियाणा को दे दे। जो फालतू जाने वाला पानी है वो मोड़ के हरियाणा को दे। दोगली नीति भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग पंजाब में बोलते हैं एक बूंद पानी का नहीं देंगे और हरियाणा में बोलते हैं पानी लेके रहेंगे। क्या इन पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व बैठ के बात नहीं कर सकता? क्या आपकी भाषाएं अलग अलग क्यों हैं? सुनील जाखड़ जी ने कहा कि एक बूंद पानी नहीं देंगे सर्वदलीय मीटिंग के अंदर, और यहां पे बडोली जी कहते हैं सारा पानी लेंगे, नायब सिंह जी कहते हैं सारा पानी लेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार का आरोप है, कल मुख्यमंत्री ने कहा। अगर आंकड़ों में जाएंगे तो पंजाब सरकार कहती है कि हम 4000 क्यूसेक मीटर पानी हर रोज फालतू दे रहे हैं अपने हिस्से में से काट के। दोनों तरफ के आंकड़े अलग अलग हैं। कल सर्वदलीय मीटिंग के अंदर भी मैंने कही थी, उन्होंने कहा जी ये आंकड़े उस समय के, ये आंकड़े उस समय के। आंकड़ों का खेल ना खेलें, इन समस्याओं का हल निकालने की बात करें। आपने केंद्र के फैसले की बात की, लेकिन जो बोर्ड है एक तरह से वो सेंट्रल बोर्ड ही है, केंद्र के द्वारा बनाया गया बोर्ड ही है। उस बोर्ड का फैसला है कि देना चाहिए आपको। उस बोर्ड के अंदर कांग्रेस के नेता बीएस हुड्डा ने भी कहा कि उस बोर्ड का फैसला है कि आपको हरियाणा को, उस बोर्ड के अंदर जितना पानी आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं इस समस्या के परमानेंट हल की बात कर रहा हूं। वहां पे पानी फालतू आ सकता है, जो पाकिस्तान में बह के जा रहा है उसका रुख हरियाणा की तरफ कराए। अब बहुत लंबा समय हो गया, 50 साल से डिस्प्यूट चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि SYL इसका समाधान है। आपको लगता है कि अब उसकी तरफ मजबूती से कदम बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूं कि समाधान सबसे पहले पानी है, उसके बाद रास्ते हैं। पानी ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? सबसे पहले पानी बनाया जाए, फिर उसको हर खेत तक पहुंचाने का रास्ता खुद बन जाएगा। पहले डैम बनाए जाते जी। ये उठाए जा रहे हैं पहलगाम के हमले के बाद। कल भारत सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो भी होता है। कैसे देखते हैं इस फैसले? अब पूरा हिंदुस्तान इस मामले में केंद्र सरकार के साथ है। क्या बहुत हो चुका, एक बार उन आतंकियों को सबक सिखाने का समय आ गया। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर सहित हिंदुस्तान के हर राज्य इस पे एक मत है, ये आतंक अब हरियाणा में बर्दाश्त नहीं होगा। अंगोला के राष्ट्रपति कल भारत आए थे। उस दौरान उनसे मुलाकात के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक तरह से कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है, कमिटेड है टेररिज्म के खिलाफ। आपको लगता है आने वाले समय में कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा यही है और सारे देश की भी इच्छा यही है कि उन आतंकियों को सबक सिखाना चाहिए और देश के अंदर अगर कोई लापरवाही हुई है
देश के अंदर कोई षड्यंत्र रचा गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए।